हेलो बच्चों, आज हम लोग को क्या देखना है? बेसिक मेंसुरेशन का बेसिक देखना है। ठीक है, मेंसुरेशन में हमने थोड़ी सी चीज़ें देख ली थी। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि क्या देखना है हमको, कि आगे का हमको देखना है कौन कौन सा शेप के बारे में हमको पढ़ना है। उस दिन हमने बता दिया था कि 2D शेप होता है और 3D शेप होता है। तो आज हम लोग केवल 2D शेप के बारे में जानेंगे। ठीक, 2D शेप में जो जो चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक, उन सब का एरिया, पेरीमीटर। ठीक, मैं क्रम से चलता हूँ। सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल में क्या चीजें होती हैं? हाँ, एक चीज और, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज वाला जो टॉपिक है मैंने बेसिक में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपको ज़्यादा से क्लियरिफाई हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमको दो चीज़ें देखना है, क्या क्या? पेरीमीटर और एरिया निकालना। क्या क्या? पेरीमीटर और एरिया, ये दो चीज़ें हमको क्या करनी है? देखनी है। पेरीमीटर और एरिया निकालना। तो 2D शेप में क्या क्या निकालना होता है हमको? पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है कि इस शेप को बनाने में, इस शेप को बनाने के लिए, ठीक है, पेन को जितना चलाना पड़ता है, जितना चलाना पड़ता है उसके मेजरमेंट को, जैसे मान लो कि मैंने पेन को यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मान लो ट्रायंगल बना ही नहीं था मैंने, ठीक, मैं पेन यहाँ से पकड़ा और यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। तो अगर मैं इसको मेजर कर लूँ, क्या करके स्केल रख के अगर मैं इसको मेजर कर लूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, ये एबीसी ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड को ऐड कर लो, वो उसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक, एरिया क्या होता है? ठीक, पेरीमीटर पता चल गया। पेरीमीटर का मतलब एक तरीके से और बोल सकते हो कि 2D शेप का बाउंड्री, बाउंड्री उसका, ठीक है, उसका किनारा कितना लंबा है वो उसको पेरीमीटर हो गया। एरिया में क्या हो जाएगा आपका? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये बेस हो गया और हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं हाइट। ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, इसको हम हाइट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए होता है, सभी ट्रायंगल के लिए। ठीक, मैं स्पेसिफिक ट्रायंगल्स के बारे में नहीं बता रहा अभी केवल आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ। ठीक, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे? ट्रायंगल के बाद आते हैं रेक्टेंगल पे। दूसरा आपका आ गया रेक्टेंगल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी देख लेना, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अगर मैं इसका लेंथ बोलूं L, ठीक, और ब्रेथ क्या हो जाएगा? B। अगर मैं बोलूं इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? L है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है? B। कितनी है ब्रेथ? B है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का मतलब सभी साइड का सम कर देना। ठीक, मतलब इसको बनाने में जितना हमको पेन चलाना पड़ता है उसको ऐड कर दो। तो एक बार L बनाया हूँ, फिर B बनाया हूँ, फिर L बनाया हूँ, फिर B बनाया हूँ, यही तो किया हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? सबको ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? L 2L, B और B 2B, तो 2 कॉमन हो गया, L प्लस B। तो आपको फार्मूला क्या याद करवाया जाता है कि किसी भी आयत का परिमाप, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परिमाप, और इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल को आयत। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सॉरी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू B। L इंटू B कैसे होता है? L लेंथ है और कितने ब्रेथ में है? L लेंथ है, कितने ब्रेथ में है? B ब्रेथ में। तो L इंटू B इसका क्या हो जाता है? एरिया। एरिया का मतलब कि ये शेप अगर कहीं पे रखा जाता है तो कितना स्पेस कवर करता है, उसका एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं किस पे? स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या होता है आपका? चार साइड इक्वल, थर्ड क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा? चारों साइड इक्वल। अब अगर साइड को हम क्या मान लें? ए और ए मान लें, तो पेरीमीटर का मतलब सभी साइड को सम कर दो, ऐड कर दो, तो 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, इसका क्या होता है? फार्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक, और एरिया क्या होगा?
ए लेंथ कितने में, ए लेंथ में, मतलब ए इंटू ए, मतलब ए की पावर 2। ए क्या है आपका साइड, मतलब साइड की पावर 2। ये क्या हो जाएगा एरिया इसका, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड की पावर 2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। ये क्या हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर के बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम नंबर 4। जितने 2D शेप होते हैं मैं केवल उसी को बता रहा हूँ, ठीक। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में फार्मूला, ये बेस होता है, इसको बी बोलते हैं, ये हाइट इसकी लेते हैं ये h, ठीक। इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये किसका होता है एरिया का, किसका होता है एरिया का। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो सभी साइड को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, वो उसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर। मतलब हम पेरीमीटर में क्या लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, अगर गिवन है तो सम ऑफ ऑल साइड इसका पेरीमीटर हो गया, और एरिया क्या हो गया बी इंटू एच, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं क्या है रोम्बस। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल, तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा इसका सेम स्क्वायर की तरह पेरीमीटर हो गया। और एरिया की अगर बात करें तो होता है 1 इंटू d1 इंटू d2, ये थोड़ा अलग हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एक डायगोनल इधर है इसका, एक डायगोनल इधर है, ये डायगोनल d1 मान लें, इसको d2 मान लें, तो फार्मूला एरिया का क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक। ये किसका हो गया रोम्बस का। मैं एक एक केवल समझाता बताता चला जा रहा हूं आपको। अगला होता है ट्रेपेजियम। अगला क्या बोलूं लास्ट बोल सकते हो। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का एक ही फार्मूला और कुछ नहीं होता, ठीक। एरिया का होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। मतलब जो साइड पैरेलल है उनको ऐड कर दो, ये साइड और ये साइड। मतलब अगर मान लो कि ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, ठीक है, और हाइट आपकी कितनी है h, या ऐसे बोलो कि इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना है h, तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू a प्लस b इंटू h। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये किसका हो जाएगा ट्रेपेजियम का। इसके बाद आपका लास्ट जो आता है, लास्ट जो आपका आता है वो आता है सर्कल, ठीक। अब सर्कल के केस में पेरीमीटर को पेरीमीटर नहीं बोलते, ठीक। क्या बोलते हैं हम पेरीमीटर को पेरीमीटर हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, इसका सरकमफ्रेंस कितना, सरकमफ्रेंस का मतलब इसका दीवार, चाहरी दीवार, मतलब इसके चारों तरफ की दीवार जो होती है या इसको बनाने में जितना हमको चलना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, ठीक है। और एरिया क्या होता है आपका एरिया πr²।